सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 सितंबर 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदला गया। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। बुधवार को ही कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर फैसला लिया गया, जिसके बाद अब इसे औरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासियों और चाय जनजाति समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर औरांग नेशनल पार्क रखने का फैसला किया है। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। पॉपुलर टीवी शो के एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 दिसंबर 1980 में जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला भारतीय अभिनेता व मॉडल थे। उन्होंने 2008 के शो बाबुल का आंगन छूटे ना के द्वारा अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जाने पहचाने से अजनबी, सीआईडी, बालिका वधू और लव यू जिंदगी जैसे टीवी शो और कई रियलिटी शो में नज़र आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल में रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई का सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। अली देई के सबसे ज़्यादा 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 111 गोल कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग समूह को बड़ी सौगात देते हुआ 27% आरक्षण लागू कर दिया है। देश में यह पहला राज्य होगा जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देगा। प्रदेश के नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा व भर्तियों अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 3 देश बने नव विकास बैंक के नए सदस्य। ब्रिक्स सदस्य देशों के नव विकास बैंक ने विस्तार योजना के तहत नए सदस्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को स्वीकृति दी है। यह पहला मौका है जब दूसरे देशों को एनडीबी के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स ने 2015 में एनडीबी का गठन किया है। बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और इसका काम संबंधित देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे किए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में एक दिन बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे कर दिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर 34,357 और राहुल द्रविड़ 24,208 के बाद तीसरे भारतीय हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 552 पारियां ली थी। विराट कोहली ने यह मुकाम 490 पारियों में हासिल किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा का निधन हो चुका है। पायनियर के संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंदन मिश्रा का बुधवार देर रात निधन हो गया। चंदन मिश्रा एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्हें 2003 में राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया था। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है?
तो ये हो सकता है शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसार। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। यहाँ पर 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हाल ही में श्रीनगर में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य रहे थे। वो 1972, 1977 और 1987 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोपोर से सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मित्रा का हाल ही में 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वो एक पत्रकार थे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मिश्रा का हाल ही में 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। चंदन मित्रा पायोनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? तो ये किया असम राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। यह नाम का बदलाव स्थानीय चाय बागान से जुड़ी जनजाति की मांग पर किया गया है। यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और किस विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है जो स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NPCI के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज दिया गया है? तो ये दिया गया है अगस्त के लिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुताबिक इस वर्ष अगस्त महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है, जबकि इस वर्ष 2021 में यह लगातार दूसरे महीने 3 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किया गया है, जबकि UPI ने अक्टूबर 2019 में पहली बार 1 अरब लेन देन का आंकड़ा पार किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार ने हाल ही में इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मिशन है जो वैश्विक निवेशक और विशेषज्ञों को स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए लगाएगा। इससे राज्य की विकास क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से मंत्रियों सहित सभी लोगों ने योगासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने वाई ब्रेक किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने किया है। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने खाद्य आपात घोषित किया है? ये घोषित किया है श्रीलंका ने। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान में से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? ये किया असम राज्य सरकार ने। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है
JB महापात्रा को। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका से तथा निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का GDP का अनुमान कितना रखा है? तो यहाँ पर अनुमान रखा है 10.5%। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 20.1%। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। POS व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत पे के साथ। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापड़ 2021 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये रूस में होने वाला है। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? उपयुक्त सभी की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं रॉबर्टो बेलोन वॉचडॉग, अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, इन सभी को मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसमें मेजबानी की है भारत ने। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वो क्या थे? वो एक अभिनेता थे। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, राज्य समाचार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पंजाब सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश, परामर्श और बाजार पहुंच के लिए एम्बेसडर और भागीदारों के वैश्विक पूल को जुटाना है। इनोवेशन मिशन पंजाब शिक्षा जगत, इनक्यूबेटरों, निवेशकों, स्टार्टअप, सरकार, प्रगतिशील किसानों समेत सभी हितधारकों को एक जगह लाएगा। सरकार शुरुआती निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोष का 10% और 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी देगी। कृषि उद्योग और वाणिज्य विभाग, मंडी बोर्ड और स्टार्टअप पंजाब इस मिशन में भागीदार हैं। वर्तमान में पंजाब में 450 स्टार्टअप और 20 से अधिक इनक्यूबेटर हैं। स्टार्टअप क्षेत्रों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख क्षेत्र है। यह मिशन राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने और स्टार्टअप के निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। PP के रामाचार्युलू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। वेंकैया नायडू ने डॉक्टर परशुराम भट्टाभिकेशव रामाचार्युलू को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। पहली बार किसी सेवारत अधिकारी को उच्च सदन का महासचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर PP के रामाचार्युलू 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह पहले राज्यसभा के कर्मचारी हैं जिन्हें महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है। वह देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक महासचिव के रूप में कार्य करने के बाद पद छोड़ दिया। राज्यसभा के महासचिव वह राज्यसभा के सभापति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह राज्यसभा के सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होता है। वह अध्यक्ष के नाम पर सभी प्रशासनिक और कार्रवाई कार्यों का प्रभारी होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।